आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट यूनियन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात और समानुपात का। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के पार्ट नंबर 3 का। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख चुके हैं। हाँ, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें छोटी छोटी एवं बेसिक बातों को बताया गया है। जब आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो के बारे में यानी पार्ट 3 के क्वेश्चन से संबंधित आपकी सारी कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप शेयर को, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज हम लोग पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 का। हमें दिया गया है 4 तथा 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 4 तथा 3 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि द्वितीय अनुपात क्या होगा, प्रथम अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों इसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से ही सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। जब भी आपको प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात एवं तृतीय अनुपात की बात करें तो आप क्या करेंगे, ये ए, बी, सी और डी। ए होता है प्रथम अनुपात, बी द्वितीय अनुपात, सी तृतीय अनुपात और डी होता है चतुर्थ अनुपात। इसको करेंगे क्या, आपको कहा है कि हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। हम यहाँ पर ले लेंगे a बट्टा बी बराबर b बट्टा सी। तो प्रथम अनुपात का बात करें मतलब a निकालना है। तो a निकालना है तो आप बराबर के केस में कोना कोनी गुना होता है, तो इसको गुना कर लेंगे। a को c से गुना करेंगे तो हो जाएगा ac बराबर b को b से गुना करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। हमें a निकालना है तो a को छोड़िए बराबर b स्क्वायर बट्टे c। हाँ, तो वहाँ पर आपको जब प्रथम अनुपात का बात करें तो आप b का स्क्वायर कर देंगे और बट्टे में c को लिख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया प्रथम अनुपात के लिए। जब द्वितीय अनुपात की बात करें तो द्वितीय अनुपात के लिए भी इसी कॉन्सेप्ट पे आपका काम चल जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं द्वितीय अनुपात यानी b का। तो b को b से गुना करेंगे हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a को c से गुना करेंगे हो जाएगा ac। इसलिए b निकालना है यानी द्वितीय अनुपात निकालना है तो b को अकेला छोड़ेंगे और ac और स्क्वायर अगर इस साइड से हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, अर्थात आप b बराबर रूट अंडर ac कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका द्वितीय अनुपात। अगर इसी में तृतीय अनुपात कहे तो तृतीय अनुपात करने के लिए आप क्या करेंगे, तृतीय अनुपात अर्थात c आपसे पूछा गया है तो आप गुना कर लेंगे a को c से तो ac बराबर b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर। c निकालना है, c को छोड़िए तो हो जाएगा b स्क्वायर बट्टा a। हाँ, अगर तृतीय अनुपात आपको निकालने के लिए कहे तो आप लगा देंगे c बराबर b स्क्वायर बट्टे a, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक और हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर चतुर्थ अनुपात की बात करें तब आप क्या करेंगे। तो चतुर्थ अनुपात के लिए आप क्या करेंगे, लिख लेंगे a बट्टे b बराबर c बट्टे d, यानी चतुर्थ अनुपात यानी d आपसे पूछा गया है तो चलिए गुना कर लेंगे। d को a से गुना करेंगे तो हो जाएगा ad बराबर b को c से गुना करेंगे हो जाएगा bc। हमें चतुर्थ अनुपात चाहिए यानी d चाहिए तो आप d को छोड़िए और bc और a को ले आएंगे बट्टा में, अर्थात तो जब भी आपको चतुर्थ अनुपात की बात कहे तो आप d बराबर bc बट्टा a कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको मदद करेगा। चलिए अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हमें कहा है 4 तथा 12 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती दोस्तों, तृतीय अनुपाती मतलब c। हम आपको बता चुके हैं कि जब भी कहें तो a बट्टा b बराबर b बट्टा c, तृतीय अनुपाती यानी c। तो c को a से गुना कर लेंगे हो जाएगा ac बराबर b को b से गुना करेंगे हो जाएगा b स्क्वायर।
इसीलिए सी को छोड़ेंगे तो सी बी स्क्वायर बट्टे ए, अर्थात तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आप सी बराबर बी स्क्वायर बट्टा ए कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ए और बी, यानी ए है आपका 4 और बी है आपका 12। अब यहाँ पर आप मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ए बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे 12 का स्क्वायर, अब बट्टे ए के जगह पे 4, तो 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 बट्टे 4 और 4 से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। अतः आप कह सकते हैं इसका तृतीय अनुपात। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2, 12 तथा 3 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा। दोस्तों चतुर्था अनुपाती यानी डी, तो हमें डी पूछा गया है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं फिर से एक बार कॉन्सेप्ट, ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी। हमें डी पूछा गया है तो डी को ए से गुना कर लेंगे हो जाएगा ए डी, बराबर बी को सी से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा बी सी। अतः डी हमें निकालना है, डी को छोड़ देंगे, डी बराबर हो जाएगा बी सी और बट्टे ए। आपको यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी, अतः आप कह सकते हैं ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 12 और सी के जगह पे 3। अब इसका मान आप इसमें पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बी, तो बी के जगह पे 12, सी के जगह पे 3, तो आप रखेंगे 3 बट्टे ए के जगह पे 2। आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 से इसे 6 बार में और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 का 18। दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसका चतुर्था अनुपात है। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों जो आपको लगभग सभी एग्जाम में काम आने वाला है, आप चाहे रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अन्य एग्जाम में आपको ये काम आने वाला है। हाँ दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात यानी लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक की बातों को बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रतियोगिता परीक्षा में रेशियो से यानी अनुपात से प्रत्येक क्वेश्चन को बना करके आए, सभी क्वेश्चन को छू करके आए, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत जरूरी है। आप वीडियो पर धैर्यपूर्वक बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें कह रहा है m तथा n का मध्य अनुपात कितना होगा। दोस्तों मध्य अनुपात यानी b, तो चलिए b के बारे में हम बता देते हैं। आपको हम बता चुके हैं a बट्टा b बराबर b बट्टा c। मध्य अनुपात यानी b आपसे पूछ लिया गया है, तो b यानी b को b से गुना कर लेंगे b स्क्वायर बराबर a को c से गुना करेंगे तो हो जाएगा ac। अतः b बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, बगल में रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर ac। आप यहाँ पर इसका मान पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप देख पा रहे हैं आपको a का वैल्यू दे रखा है m, b का वैल्यू दे रखा है n। अब इसका मान हम रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए रूट अंडर m, a के जगह पे m तो आप रखेंगे m इंटू c के जगह पे है n तो आप रख देंगे n। दोस्तों इसे आप आगे कर लेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर m n। अतः ये रूट से बाहर नहीं हो पाएगा, आप कह सकते हैं इसका आंसर रूट अंडर m n होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि x माइनस वाई और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई का मध्य अनुपात निकालें। दोस्तों मध्य अनुपात यानी b, आपको हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जब भी b निकालने के लिए कहे तो b बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर ac। यानी आपको a का वैल्यू दे रखा है x माइनस वाई और c का वैल्यू आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसका मान हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं रूट अंडर a के जगह पे x माइनस वाई, c के जगह पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो रूट अंडर x माइनस वाई का रह जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें भी है और एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स माइनस
ये यहाँ पर आ जाएगा y। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर x माइनस वाई 2 बार है और x स्क्वायर भी है, तो यहाँ से एक x बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे x माइनस वाई और x माइनस वाई भी 2 बार है, तो यहाँ से x माइनस वाई भी बाहर आ जाएगा। आप कह सकते हैं x इंटू एक्स माइनस वाई इसका। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 बन जाए। दोस्तों हमें पहले से दे रखा है 3:5, तो 3:5 इसे हम कह सकते हैं 3/5। इसमें कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 बन जाए। कितना जोड़ा जाए मुझे मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि इसमें हम x जोड़ देंगे तो इसका मान 5:6 हो जाएगा। तो चलिए हम x जोड़ देते हैं, इसमें भी x जोड़ देते हैं और इसमें भी x जोड़ देते हैं, तो इसका अनुपात 5:6 यानी 5/6 हो जाता है। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, 3 को 6 से गुना करेंगे तो 6 3 का 18 प्लस x को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x बराबर 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 × 25 प्लस x को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x। तो चलिए दोस्तों हम इसको इस साइड ले आते हैं और इसको उस साइड बैठ देते हैं, तो हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर 25 और ये 18 उस साइड जाकर के घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -18। यानी 6x में से 5x घटेगा तो बचेगा x बराबर 25 में से 18 घटेगा तो बचेगा 7। दोस्तों आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पद में 7 अगर आप जोड़ देते हैं तो आपका नया अनुपात बदलकर 5:6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को। हमसे कहा गया है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि उसका अनुपात 3:4 बन जाए। दोस्तों हमें दिया है 15:19 यानी 15/19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 3:4 बन जाए। दोस्तों क्या घटाया जाएगा मुझे मालूम नहीं, हम मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में से x घटाया जाएगा। तो चलिए हम प्रत्येक पद में से x घटा लेते हैं, तब हमारा नया अनुपात 3:4 यानी 3/4 बन जाता है। अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 को 4 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 माइनस x को 4 से गुना करेंगे तो 4x बराबर 19 को 3 से गुना करेंगे तो 19 × 57 माइनस x को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। तो चलिए दोस्तों हम x को एक तरफ कर लेते तो -4x, ये -3x है, इसे हटा करके हो जाएगा +3x बराबर 57 और ये +60 है, उस साइड जाकर के -60 हो जाएगा। तो यहाँ से -4x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा -x बराबर 57 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा -3, अतः 3 माइनस से माइनस कट जाएगा। आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3, अर्थात आप कह सकते हैं कि इसके प्रत्येक पद में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो हमारा नया अनुपात बदलकर 3:4 हो जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ देने पर उसका अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है, तो उसमें बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों इससे पहले आपको कुछ वैल्यू दे दिया जाता था और आपसे पूछ देता था कि इसमें क्या जोड़ें क्या घटाएं कि संख्या बदलकर इतना हो जाए उतना हो जाए, लेकिन इस बार आपको क्या जोड़ना है क्या घटाना है उसका बात नहीं किया गया है। सीधे आपको कह दिया है कि आपको 7 जोड़ना है और तब बदल करके 3:5 हो जाता है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है। तो चलिए दोस्तों हमें दिया है 1:2 अनुपात है, अनुपात के साथ आप चर लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम चर लगा देते हैं 1x, तो x बटे 2 है तो 2x। इसमें अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो चलिए +7 कर देते हैं, तब हमारा अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है। तो चलिए 3:5 अर्थात आप कह सकते हैं
3/5। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। x को 5 से गुना कर लेंगे 5x प्लस 7 को 5 से गुना कर लेंगे 7 पंचे 35 बराबर 2x को 3 से गुना कर लेंगे 2 तिया 6x प्लस 7 को 3 से गुना कर लेंगे 7 तिया 21। चर को एक साइड कर लेते हैं, अचर को एक साइड कर लेते हैं। तो 5x 6x प्लस में है, इस साइड आकर के माइनस 6x बराबर 21 और ये प्लस का 35 है, उस साइड जाकर के माइनस का 35 हो जाएगा। अब यहाँ से 5x में से 6x जाएगा तो बचेगा -x बराबर 21 में से अगर आप 35 घटाते हैं तो 21 में से 35 घटने के बाद आपका बचेगा -14। माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, आप कह सकते हैं x बराबर 14। अर्थात आप में से पूछा गया है कि x की वैल्यू 14 है, तो हमसे पूछा गया है कि इनमें बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या दोस्तों, तो बड़ी संख्या एक है x और एक है 2x। तो बड़ी संख्या 2x हुआ ना, तो 2 का तो 2 और x की वैल्यू है 14, तो वैल्यू रख देंगे 14 और 14 को 2 से गुना कर लेंगे तो 14 गुना 8 है। अतः आप कह सकते हैं कि बड़ी संख्या 28 है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहा गया है कि दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है, दोनों ही संख्या में से 12 घटा देने पर ये संख्याएं 7:9 के अनुपात में बदल जाता है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करें। अर्थात कुछ वैल्यू हमको दे दिया गया है और उसमें से जब हम 12 घटाते हैं तो इसका अनुपात बदल जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि वो दोनों संख्या कौन सा है। तो चलिए दोस्तों हम संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। हमको दिया है संख्या 11:13, तो चर है तो आप इसके साथ भी x लगा सकते हैं और 13 के साथ भी x लगा सकते हैं और प्रत्येक अनुपात में से 12 घटा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम 12 घटा देते हैं, तब हमारा अनुपात बदलकर 7:9 हो जाता है। 7:9 अर्थात 7/9 हो जाता है। तब हमें पूछा गया है कि इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो कर लेते हैं। 11 को x को 9 से गुना करेंगे तो 11 9 99x माइनस 12 को 9 से गुना करेंगे तो 12 9 हो जाएगा 108 बराबर 13x को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 91x माइनस 12 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 84। चलिए दोस्तों चर को एक साइड कर लेते हैं, अचर को एक साइड कर लेते हैं। तो 99x प्लस का 91x इस साइड आकर के -91x बराबर -84, ये -108 उस साइड जाकर के प्लस का 108। चलिए 99x में से 91x जाएगा तो बचेगा आपका 8x बराबर -84 में से अगर एक, तो चलिए दोस्तों अगर हम -84 में +108 को जोड़ते हैं तो हमारा बच जाता है प्लस का 24। तो इसीलिए हम कह सकते हैं x बराबर 24/8, 8 त्रिक 24 यानी x बराबर 3। तो हमसे पूछा गया था कि वो संख्याएं क्या है, तो वो संख्या था 11x यानी 11 गुने 3 बराबर 33 और दूसरा 13x तो 13 गुने 3 बराबर 13 तिया 39, अर्थात वो कह सकते हैं कि वो संख्या 33 और 39। चलिए दोस्तों देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि जब किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तब दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाता है, तब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों हमें दो संख्याएं दे रखा है और पहला का 40% अगर हम दूसरे के में जोड़ते हैं तो वो बढ़कर 60% हो जाता है, तब हमें पहली और दूसरी का अनुपात पूछा गया है। मुझे न पहली संख्या मालूम है न दूसरी संख्या मालूम है, तो हम मान लेते हैं माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा गया है। तो हमें कहा है कि जब किसी संख्या का 40%, तो मान लेते हैं किसी संख्या का यानी पहली संख्या का 40% अगर
दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो वह बढ़कर 60% हो जाता है। दूसरी संख्या अर्थात y बढ़कर 60% हो जाता है तब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए हम कर लेते हैं। परसेंट से आपका परसेंट खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी हम कह सकते हैं 2x बराबर 3y अर्थात x बट्टे y बराबर 3/2। अतः आप कह सकते हैं पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3 अनुपात। दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहा गया है कि दो संख्या में से पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या के 75% के बराबर हो जाता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों दो संख्याएं हमें दे रखा है, पहली संख्या क्या है मुझे मालूम नहीं, दूसरी संख्या क्या है मुझे मालूम नहीं। पहली क्वेश्चन के जैसे ही हम इसमें मान लेंगे पहली संख्या यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या मान लेंगे y। तो कहता है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या का 30%, तो पहली संख्या यानी x का 30% दूसरी संख्या के 75% के बराबर हो जाता है तो दूसरी संख्या के 75%, तो दूसरी संख्या y का 75% के बराबर हो जाता है तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 15 से काट लीजिए इसको, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75। आप कह सकते हैं 2x बराबर 5y अतः x बट्टे y बराबर 5/2। कह सकते हैं कि 5:2 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।